everyone, welcome to my channel Tanuja Bio Studies. Now let's talk about the last topic of chapter Organism and Population of class 12th, that is nutrient cycle. बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करते हैं इसके बारे में. सबसे पहले तो अगर हम इसका मीनिंग देखें, व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रिएंट साइकिल. यू नो न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे मिनरल्स हैं जो प्लांट को चाहिए, बट प्लांट उसको आउटसोर्स कहाँ से करता है, कहाँ से उनको लेता है. लाइक हो सकता है कि वो सॉइल से लेता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स हो सकता है वो एटमॉस्फेयर से लेता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दैट इज दी कंपोनेंट्स और यू कैन से चेंजेस और cyclic movements of nutrients in between. अब किस किस के बीच में इस न्यूट्रिएंट्स का चेंजेस होता रहेगा, इन बिटवीन दी बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. क्लियर, समझ में आया कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में बार बार न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होना. न्यूट्रिएंट्स कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, उनकी फॉर्म्स चेंज हो सकती है. कभी वो प्लांट में है तो प्लांट से वापस वो सॉइल या एटमॉस्फेयर में जा सकते हैं, फिर वापस वहाँ से कैप्चर होकर वापस वो प्लांट में आएंगे. ठीक है, जैसे ये प्लांट है, ये तो बायोटिक हो गया, इससे कहाँ गया, एटमॉस्फेयर में गया या फिर सॉइल में गया, ये एबायोटिक हो गए, फिर वापस यहाँ से प्लांट. तो दिस इज द साइकिल गोज ऑन, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रिएंट साइकिल. ठीक है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर टर्म दिया हुआ है, स्टैंडिंग स्टेट. इफ यू रिमेंबर स्टैंडिंग क्रॉप देन यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो वेरी इजीली. क्या होता है, दैट इज द बायोमास और क्वांटिटी of nutrients, okay, in soil at any given time. ठीक है, एक टाइम पर एक सॉइल में कितना न्यूट्रिएंट अवेलेबल होता है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग स्टेट. स्टैंडिंग क्रॉप भी क्या था कि किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे जितना भी बायोमास होता है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप. यहाँ न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं तो उसको हमने स्टैंडिंग स्टेट का नाम दे दिया. ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल को एक और नाम भी बोलते हैं, दैट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल. ओके, ये जो साइकिल होती है, दे आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरी. वन इज कॉल्ड द गैसियस साइकिल, ओके, एंड अनदर इज कॉल्ड द सेडिमेंट्री साइकिल. ओके, गैसियस साइकिल में क्या क्या आता है, नाइट्रोजन एंड कार्बन. अगर इसकी मैं रिजर्वॉयर की बात करूं, रिजर्वायर यानी कि क्या, इसका मेन सोर्स क्या है, रिजर्वायर जहाँ पे उसका अमाउंट सबसे ज़्यादा है, वहीं से हम चीज़ों को ले रहे हैं, सोर्स. तो यहाँ पे इसका रिजर्वायर क्या है, एटमॉस्फेयर. ओके, वो एटमॉस्फेयर से ही आते हैं नाइट्रोजन एंड कार्बन. सेडिमेंट्री में आता है सल्फर एंड फॉस्फोरस, और इसका रिजर्वायर है अर्थ क्रस्ट. ठीक है, अर्थ में, सॉइल में ये प्रेजेंट है, दिस सल्फर एंड फॉस्फोरस. तो चलिए अब यहाँ पे हम आपके एनसीईआरटी में दो साइकिल दी हुई है, एक तो कार्बन की और एक फॉस्फोरस की. इन दोनों को देखते हैं सेपरेटली कि दोनों कैसे परफॉर्म होती है. फर्स्टली टेक दी कार्बन साइकिल. अगर कार्बन को हम देखा जाए तो इसके कुछ फिगर्स दे रखे हैं, वो आपको पढ़ना होगा, नीट में पूछा जा सकता है. वन इज दी कार्बन इज अराउंड 49% ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन ड्राई ऑर्गेनिज्म. यू कैन से कि मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर करीब कार्बन कितना प्रेजेंट होता है, 49%. 71% इज प्रेजेंट इन ओशियन. ओके, और उसके अलावा अगर फोटोसिंथेसिस करता है, उसके थ्रू भी प्लांट क्या कर रहे हैं, कार्बन को फिक्स कर रहे हैं, राइट. CO2, कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ CO2, उसको फिक्स किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ फूड. फूड के थ्रू इसको फिक्स किया जा रहा है. तो उस फूड में कितना फिक्स होता है, अराउंड 4 × 10⁻13 किलोग्राम पर ईयर एनुअली. इतना कार्बन फिक्स कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लांट. तो ये कुछ फिगर है, थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीज़ों को. अब कार्बन की साइकिल को हम देखते हैं. ठीक है, अगर कार्बन का मेन सोर्स रिजर्वायर हमने बात किया, वो क्या है, एटमॉस्फेयर. तो चलिए साइकिल भी स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेयर से. ना एटमॉस्फेयर में कुछ कार्बन यूज़ कर लिया जाता है और किसी किसी प्रोसेस के थ्रू कार्बन वापस रिलीज भी होता है. अगर यूज़ करने की बात करें तो लाइक CO2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, यहाँ से CO2 यूज़ करता है थ्रू दी फोटोसिंथेसिस. प्लांट इसको फिक्स करता है और क्या बनाता है, फूड बनाता है. ओके, अब ये फूड तो बन गया, इसको क्या
एनिमल्स ने खाया, और एनिमल्स क्या होते हैं, डेड भी हो सकते हैं ना। डेड होने के बाद क्या फॉर्म रहती है, दिस इज दी ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कार्बन का इनऑर्गेनिक फॉर्म को हमने फूड में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज दी ऑर्गेनिक फॉर्म। तो ये ऑर्गेनिक मैटर है। नाउ दीज ऑर्गेनिक मैटर दे डिकम्पोज, देयर इज डिकम्पोजिशन एज वेल एज कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जब ये डिग्रेड होते हैं, इनका डिकम्पोजिशन होता है। कैसे होगा डिकम्पोजिशन, अगर आपने पढ़ा है मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए तो आप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। डिकम्पोजिशन इज डन बाय सम डिकम्पोजर। वो वापस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं और जितने भी ऑर्गेनिक मैटर के जो भी न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स थे उनको वापस इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वापस CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। एक तो ये हो गया। सेकेंड इज वॉट, यहाँ पे एज यू नो कि देयर सो मैनी कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, हमारे ज़मीन में नीचे दबे हुए हैं। दीज आर कॉल्ड दी फॉसिल्स फ्यूल। ओके, डू यू नो वाई वी कॉल देम फॉसिल फ्यूल्स? बिकॉज ये क्या बने हैं, ये एक तरह से के फॉसिल्स ही है। बहुत साल पहले प्लांट, एनिमल्स दे गेट बरिड, उसके ऊपर लेयर्स बनती गई और इतने प्रेशर के दबने की वजह से उससे ही क्या कन्वर्ट हो गए, वो कोल, पेट्रोल, इन सब में कन्वर्ट हो गए। तो दैट्स, और ये क्या है, फ्यूल का काम करते हैं, ये हमारे फ्यूलिंग का काम करते हैं, व्हीकल्स में यूज़ होते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज दी फॉसिल्स फ्यूल। फॉसिल्स तो बन ही गए हैं और ये फ्यूल की तरह यूज़ होते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं फॉसिल्स फ्यूल। तो ये फॉसिल्स फ्यूल को जब हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, व्हेन दे आर यूज बाय व्हीकल्स, तो वहाँ पे इनका हो क्या रहा है, कंबशन हो रहा है, जलते हैं वो, और जलने की वजह से जो धुआं निकलती है दैट इज एक्चुअली व्हाट, CO2, जो वापस कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। क्लियर है? ओके ना। इसके अलावा ये तो हमने बात करी एक लैंड पे ये सब चेंजेस हो रहे हैं। अगर हम एक्वेटिक सिस्टम की बात करें, यहाँ पे क्या हो गया, एक्वेटिक सिस्टम ना। एक्वेटिक सिस्टम में भी जो एनिमल्स हैं उनको भी CO2 चाहिए। तो अगेन इट इज टेकन बाय द एक्वेटिक एनिमल्स, ओके, फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ऐसे प्लांट हैं जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। दे टेक द CO2 एंड डू द फोटोसिंथेसिस। ओके ना, इससे प्रोडक्ट कुछ एक्वेटिक एनिमल्स में चला जाएगा। ओके, अब इसमें से कुछ हो सकते हैं वहीं पे ही बरी हो जाए, दे गेट बरीड ओवर हेयर, तो उसके क्या बन जाएंगे, कैल्केरियस शेल के फॉर्म में वो वहीं डिपॉजिट हो जाएंगे। बाकी का क्या होगा ऑर्गेनिक मैटर का, दैट इज थ्रू दी डिकम्पोजिशन। अगेन यहाँ पे भी डिकम्पोजिशन आ जाएगा, जिसके थ्रू ये वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ, और दूसरा तरीका कि ये जो पूरी कैटेगरी है ये क्या करती है, दे डू रेस्पिरेशन ऑल्सो। रेस्पिरेशन में भी क्या होता है, CO2 निकलता है, अगेन इट ऑल्सो गोज बैक इनटू एटमॉस्फेयर। ओवरऑल देखा जाए तो दो मेन प्रोसेस है। CO2 यूज़ कैसे हो रही है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, लैंड पे जो प्लांट है उनके थ्रू, एक्वेटिक जो एनिमल्स है उनके थ्रू। नाउ रिलीज कैसे हो रही है, थ्रू कंबशन, थ्रू डिकम्पोजिशन, थ्रू रेस्पिरेशन एज वेल। ओके, सो दिस इज हाउ CO2 साइकिल गोज ऑन। एटमॉस्फेयर में जा रही है, वहाँ से ले रहे हैं, फिर वापस वो एटमॉस्फेयर में जा रही है। क्लियर, समझ में आया होगा, आई होप इट इज क्लियर। ओके, चलो नाउ अब हम लेते हैं नेक्स्ट वन साइकिल, दैट इज दी फॉस्फोरस साइकिल। क्या बताया था फॉस्फोरस का रिजर्वॉयर क्या होता है, दैट इज दी अर्थ क्रस्ट। ओके राइट, तो अगर हम फॉस्फोरस अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होती है किस फॉर्म में, फॉस्फेट की फॉर्म में। ओके, तो यानी कि यहाँ पे हम अर्थ क्रस्ट ले रहे हैं, सबसे पहले एक रॉक। अब रॉक में ये फॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट है। धीरे धीरे रॉक का क्या स्टार्ट होता है, वेदरिंग होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या बना, सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। अब सॉइल का फॉर्मेशन हुआ तो ये सारा जो फॉस्फेट है ये कहाँ आ गया, इस सॉइल में आ गया। इस सॉइल में क्या बने, जो प्लांट्स हैं वो इनको यूज़ करते हैं, सॉइल से न्यूट्रिएंट लेंगे तो फॉस्फेट भी उसमें चला जाता है। तो ये क्या है, दे आर प्रोड्यूसर। ओके, तो ये प्रोड्यूसर यूज़ कर रहे हैं। नाउ प्रोड्यूसर यूज़ करके इसको कौन खा रहा है, हर्बीवोर्स, यानी आप बोल सकते हो जो कंज्यूमर है,
जो कंज्यूमर है वो जब प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट्स को खाएंगे तो ये फॉस्फेट कहाँ चला गया, कंज्यूमर के पास चला गया। अब कंज्यूमर से क्या बना, डेड मैटर बना, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेट्राइटस। बताया था डेड मैटर, डेट्राइटस, ये सब क्या है, दे आर डेड प्रोडक्ट। ओके, नाउ ये जो डेड प्रोडक्ट है अगेन इसका क्या हुआ, डीकम्पोजिशन हुआ। डीकम्पोजिशन होने की वजह से ये क्या हुआ, वापस सॉइल में ये सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स के नाम पे हम क्या बोलते हैं, फॉस्फेट है, ये सब कहाँ रिलीज हो गए, सॉइल में रिलीज हो गए। क्लियर है, समझ आ रहा है। डिकम्पोजिशन अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसके थ्रू ये और भी इजीली समझ में आएगा। जो डेट्राइटस डेड मैटर है, डिकम्पोजर उसको डिग्रेड आउट करते हैं और वापस उसमें जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट होती है उसको वापस सॉइल में पहुंचा देते हैं। तो आप देख रहे हो कि रॉक से तो शुरुआत हुई बट अल्टीमेटली सॉइल से ये पूरी साइकिल चलती जा रही है। दैट इज कॉल्ड दी फॉस्फोरस साइकिल। क्वेश्चन आ सकता है गैसियस साइकिल के एग्जाम्पल क्या है, सेडिमेंट्री साइकिल में कौन कौन सी साइकिल आती है, फॉस्फोरस का सोर्स क्या है, रॉक है जहाँ से वो आ रहा है। ठीक है, सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दीज साइकिल। सो आई होप दिस न्यूट्रिएंट साइकिल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड आई ऑल्सो होप कि पूरा चैप्टर भी आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको इस वीडियो में या पूरे चैप्टर में कोई डाउट आता है, प्लीज़ लेट मी नो थ्रू कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।